तो आप सभी लोग तैयार हो जाएं साधना के लिए। एक छोटा सा ध्यान करेंगे 5 मिनट का, उसके पश्चात आगे कार्रवाई करेंगे। और ये जो आप ध्यान करेंगे ये YouTube पर पड़ा हुआ है संगीत में, इसे आप घर पर कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो आप करेंगे उसके लिए जो हम बोलेंगे सबसे पहले वही धीरे धीरे करते जाएं, फिर जब संगीत शुरू होगा तो संगीत के साथ साथ चलना है, संगीत छूटने नहीं पाए। ध्यान में आपका ध्यान रहेगा आज्ञा चक्र पे, बाहों के बीच में दोनों, और पूरा ध्यान आपका संगीत पर रहेगा। फिर आपको एक अद्भुत चीज़ देखने को मिलेगी, वो हम बाद में बताएंगे। तो सभी लोग अपने अपने दोनों हाथ अलग अलग रखें जांघों पे, दोनों हाथों में मुद्राएं बना लें, ज्ञान मुद्रा। ऐसे न बना पाएँ तो दोनों हथेलियां ऐसे कर सकते हैं और आराम से रख सकते हैं फंसा करके, ये सबसे अच्छा जुगाड़ है। ऐसे रख लिया, हो गया। पैर बंधे हैं आपके, पलथी लगी है मतलब पैर बंधा। हाथ की दोनों हथेलियां, अगर बाईं हथेली नीचे दाईं ऊपर है तो भी चलेगा, या दोनों ऐसे फंसा लीजिए रखें तब भी चलेगा। इससे क्या होगा, कोई बाहरी ऊर्जा आप में प्रवेश नहीं कर सकेगी, ठीक। लॉक, ताला बंद, ये ताला बंद होता है इससे, ठीक है। तो जब भी साधना करें तो ये दोनों बंद, ताला बंद, पैर की पलथी लग गई उधर बंद, ऐसे। भगवान श्री कृष्ण को देखा है कभी, एक पैर क्रॉस करके खड़े हुए, बायां पैर के ऊपर दाहिना पैर, बायां मतलब ब्रह्म, दाहिना मतलब दायां मतलब ब्रह्म और बायां मतलब माया। तो माया पर ब्रह्म का आधिपत्य अर्थात ज्ञान मुद्रा, वो भी ज्ञान है। तो जो ज्ञानी है भगवान श्री कृष्ण, इसलिए बाएं पैर पर, कभी फोटो में देखना तो भगवान श्री कृष्ण के दाएं पैर पर, दायां पैर उनके बाएं पैर के ऊपर होगा हमेशा। हाँ, तो क्या हुआ, दाहिना मतलब ब्रह्म और बायां मतलब माया। लेकिन बाबा को देखोगे तो उल्टा देखोगे, बाबा की मुद्रा देखोगे अगर तो क्या देखोगे, उनका बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर है। अब ये क्या है, इस पे बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है, इसका अनुभव कराएंगे, ठीक है। हरिहर, आंखें मुद्रा लगा करके, आंखें बंद सभी लोग। नेत्र बंद, सभी चलते फिरते लोग जहां हैं वहीं बैठ जाएं, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाएं। वॉलेंटियर सारे बैठ जाएं, जहां पे खड़े वहीं बैठ जाएं। नेत्र बंद, सभी लोग सर्वप्रथम अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से बाबा से प्रार्थना करें, पूजनीय बाबा जी, आज हम सब आपके जन्म दिवस पर आपको साष्टांग दंडवत करते हुए प्रणाम करते हैं। हमें अपना दास बनाकर सदैव साथ रखिएगा। हम विनती करते हैं कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आपके साथ रहें। आपकी करुणा, आपकी कृपा हम पर बरसती रहे और हम सदैव ही आपके चरणों में स्थान पाएं। आपके सदैव ही ऋणी रहेंगे। आपके बताए हुए रास्ते पर
चलकर हम सभी आपकी ही तरह ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए प्रयासरत हैं। कृपा करके जहाँ हम भटकें, हमें कोई रास्ता गलत मिले तो कृपा करके अपना पुत्र समझ के, पुत्री समझ के, अपनी संतान समझ के, अपना शिष्य समझ के हमें सदैव ही सही रास्ते पर लाने की कृपा करेंगे। हम सभी इसी आशा के साथ आपसे जुड़कर आपके साथ साथ आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। हमें और हमारे परिवार को स्वस्थ रखने की कृपा करें। हम सभी आपके सदैव ही ऋणी रहेंगे। और नेत्र बंद रखेंगे। सबसे पहला अपना ध्यान अपनी नाभि पर ले जाएं। अपना ध्यान आंख बंद करते हुए अपनी नाभि के ऊपर, नाभि को ध्यान करते हुए धीरे 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 ऊपर की ओर उठते जाएं। धीरे धीरे बढ़ते हुए हृदय क्षेत्र में आ जाएं, बीचों बीच। हृदय क्षेत्र के बाद और धीरे धीरे ऊपर की ओर ध्यान अपना ले जाएं। अपने गले के पास लाएं। गले को पार करते हुए आपका चेहरा, आपका मुख, मुख आपका, नास, आपकी नासा छिद्र, आपकी नाक, उसके ऊपर दोनों आँखों के बीच में बीचों बीच ध्यान ले जाएं। जहाँ दोनों भौहें आपकी हैं, उन दोनों के बीच में एक स्थान जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर अपने ध्यान को स्थिर करें। ओम कुंडलिनी, ओम शिव। सभी की कुंडलिनी स्वस्थ कर दी जाए, निरोगी कर दी जाए। प्रकाशित कर दी जाए और अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। सारी गंदगी एक बार पहले निकाल दी जाए। ओम शिव। खांसी के रूप में, डकार के रूप में, आंसुओं के रूप में, हिचकी के रूप में सब गंदगी बाहर निकाल दी जाए ताकि ठीक से ध्यान साधना कर सकें लोग। शिव। त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी, प्रहार प्रहार प्रहार। इनसे संबंधित पूरी सृष्टि में कहीं पर भी लिंग भैरवी, उसके समुदाय, उसका आखिरी अंश तक खींच के लाया जाए शिव और दरबार में जमा किया जाए। सब यथास्थान रखे जाएं। सारे अंश जिनसे खींच के लाए जा रहे हैं, इनसे और इन सब लोगों से, परिवार से, इनके सभी सूक्ष्म शरीरों से, सबसे खींच के लाए जाएं और इन सबको दोनों रसों में डुबो दिया जाए। दोनों रसों में डुबो दिया जाए शिव, ताकि सब गंदगी समाप्त हो। पूरी तरह डुबो के रखा जाए। शुद्धि। उल्टियां रोक दी जाएं। दोनों रसों में डुबो दिया जाए इन सबको। कामदेव, इन सब की बड़ी हुई कामुकता, बड़ी हुई काम वासना खींचकर अपने में समाहित करें और समाहित करें, खींच के और समाहित करें। शुद्धि। जो ये लिंग भैरवी पुरुषों बच्चों से उनका ओज, उनका पुरुषत्व छीन के ले गई, सब वापस लेके छीन के इससे वापस किया जाए शुद्ध करके सभी को। महिलाओं बच्चियों का सौंदर्य और यौवन छीन के ले गई, ये सब वापस छीना जाए इससे शिव। शुद्धि करके सबको वापस किया जाए। सबकी जो प्राण ऊर्जा पी गई
छीन के ले गई वीर नाश करके, ये सब वापस लाया जाए। शिव शुद्धि, सभी को वापस किया जाए। शुद्धि, बैलेंस। पवन देव, बढ़ी हुई वायु अपनी समाहित करें इन सब से अपने में बढ़ी हुई वायु समाहित करें, खींच के समाहित करें अपने में इन सब की बढ़ी हुई वायु, और समाहित करें। इन सभी के रोम छिद्र खोल दिए जाएं, स्वेद ग्रंथियां खोल दी जाएं ताकि इन सब का पसीना निकल सके, और जितने किडनी के रोगी हैं, तमाम नाना प्रकार के इन्फेक्शन से ग्रस्त हैं, वो सब गंदगी बाहर निकल सके। सभी की श्वेत ग्रंथियां खोल दी जाएं। शिव शुद्धि, प्राण ऊर्जा बढ़ा दी जाए, इन सब में पूरे शरीर में फैला दी जाए, पहले मस्तिष्क में भी शरीर में फैलाई जाए। शुद्धि। ओम अग्निदेव, थोड़ी अग्नि बढ़ाएं इन सब। सभी लोग अपनी दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं, प्रार्थना करें। पूजनी बाबा जी, आपकी कृपा से हमारे सभी साध्य रोग और उनकी स्मृतियां जड़ से समाप्त हो चुकी हैं। हमारे असाध्य रोग भी उनके कर्म भोग कटने के साथ साथ नष्ट हो रहे हैं, लेकिन यह असाध्य रोग और कर्म भोग कटते समय हमें कुछ पीड़ा और कष्टों का अनुभव होता है। कृपा करके यह पीड़ा और कष्टों को अनुभव कराने वाली स्मृति नष्ट करने की कृपा करें, ताकि हमारे सभी असाध्य रोग और उनसे संबंधित सभी कर्म भोग कटते रहें, नष्ट होते रहें, और हमें किसी प्रकार का कष्ट शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ना होने पाए। आपकी बड़ी कृपा होगी। इनका संकल्प पूर्ण कर दिया जाए। शिव, सभी का संकल्प पूर्ण किया जाए और वो स्मृतियाँ भर दी जाएं, ताकि इनके कभी सभी असाध्य रोग कर्म भोग कटते रहें और इन्हें कोई कष्ट ना हो। शिव। पुण्य से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और दोहराएं। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। दोनों हथेलियां अपनी जांघों पे रखें, 3 थपकी दें, आपस में रगड़ें, नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपने नेत्र खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब सभी की शुद्धि हो गई। अब पुण्य से नेत्र बंद। अब 5 मिनट के लिए संगीत पे ध्यान करेंगे। पुण्य जैसे बताया था, नाभि पे ध्यान ले जाएं, हृदय क्षेत्र में लाएंगे, ऊपर ध्यान लाएंगे अपना, आंखें बंद करके और आज्ञा चक्र पे टिका देंगे अपने को। ओम। इनका द्वार और दोनों ग्रंथियां खोल दी जाएं सभी की। ओम। सभी गणेश द्वार और दोनों ग्रंथियां खोल दी जाएं। महेश ग्रंथि बंद करके रखी जाए।
शिव। बिना मेरी अनुमति आज्ञा के, बिना ये महेश ग्रंथि नहीं खुलेगी, ध्यान रहे। शिव। इनमें से अभी आप लोग, कुछ लोग बहुत सुंदर यात्रा करेंगे, बहुत सुंदर अनुभव होने वाला, बहुत लोगों को बहुत आनंद आने वाला है इस 5 मिनट की ध्यान में, संगीत साधना में। ये संगीत ध्यान है। नेत्रबंद, अपना ध्यान अपने मस्तक पे दोनों भवों के बीच में स्थित आज्ञा चक्र। ओम शिव।
नेत्र बंद रखेंगे, अपना ध्यान वहीं आज्ञा चक्र पर रखें, ध्यान वहीं पे टिका के रखें अपना। ओम। जो यात्रा पर गए वापस लाए जाएं, शरीरों में वापस लाए जाएं। ओम शिव। दोनों हथेलियां पुण्य से आसमान के ऊपर उठाएं। पुनः एक लंबी गहरी श्वास खींचें भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते हुए और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और दोहराएं। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां घुटनों पे अपने रख के जांघों पे 3 थपकी दें। आपस में रगड़ें हथेली, नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।